वोटों की फसल काटने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल किसानों की कर्ज माफी का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें हकीकत समझ में आने लगती है, क्योंकि कर्ज माफी का वादा करना जितना आसान है, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था में किसानों की कर्ज माफी किसी भी राज्य के बस में नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। भारत की 65% आबादी खेती पर निर्भर करती है, यानी संख्या के लिहाज से किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कर्ज माफी वो शॉर्टकट है जिसके जरिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही ये सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि कर्ज माफी के लिए पैसा आएगा कहां से। दरअसल कर्ज किसान की ही मुसीबत नहीं है, राज्यों की भी सबसे बड़ी मुसीबत है। देश के ज्यादातर राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अब ऐसे में कोई भी राज्य सरकार अगर कर्ज माफी का फैसला करती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि उस पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश के 17 राज्यों पर हाल के वर्षों में कर्ज का बोझ बढ़ा है। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 3% तक कर्ज ले सकता है। दूसरे शब्दों में किसी भी राज्य का वित्तीय घाटा यानी आय और व्यय का अंतर जीएसडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर देश के बड़े राज्यों पर नजर डालें तो 2015-16 में उत्तर प्रदेश का वित्तीय घाटा 5.6% था, राजस्थान का वित्तीय घाटा 10%, हरियाणा का 6.3%, बिहार का 6.9% और मध्य प्रदेश का 3.9% था। इन आंकड़ों का सीधा सीधा मतलब यह है कि ये राज्य तय सीमा से ज्यादा कर्ज उठा चुके हैं। मतलब साफ है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए उनके पास पैसा है ही नहीं। फिर भी यदि वो कर्ज माफी का ऐलान करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि उनके विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। इस कर्ज माफी के लिए अगर राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कट करती है तो उसके आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर परिणाम आ सकते हैं। यानी किसी भी राज्य के लिए अपनी जेब से किसानों का कर्ज माफ करना लगभग नामुमकिन है और केंद्र सरकार बार बार ये कह चुकी है कि वो इस मामले में राज्य सरकारों की कोई मदद नहीं कर सकती। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है अपने साधनों से और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो उस राज्य को उसके लिए अपने साधन ढूंढने पड़ेंगे। कुल मिलाकर कर्ज माफी का फैसला किसी भी स्थिति में राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बड़ा बोझ है। इसलिए रिजर्व बैंक हमेशा कर्ज माफी का विरोध करता रहा है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की 2 दिनों की बैठक में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठा, जिस पर समिति ने कहा कि कर्ज माफी के ऐलान की वजह से वित्तीय लक्ष्यों में गिरावट और उससे महंगाई पर बुरा असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। Past episodes in our country has shown that when there are significant fiscal slippages, they do permeate through to inflation sooner or later. So it's a path that we need to tread very carefully and before it gets out of hand. कर्ज माफी की वजह से कर्ज चुकाने की संस्कृति प्रभावित होने की चेतावनी रिजर्व बैंक पहले ही दे चुका है। अब रिजर्व बैंक का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। इससे आम आदमी के लिए एक और मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अगर महंगाई दर बढ़ी तो ब्याज दर में कमी का रास्ता बंद हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।